क्लास में हम बात करने वाले हैं फीटल हार्ट सर्कुलेशन के बारे में। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके हार्ट में किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसके हृदय में किस तरह से रक्त का परिसंचरण होता है, इसके बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे बच्चों के हार्ट में जो छेद पाया जाता है वो किन कारणों से पाया जाता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द टॉपिक। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो क्या होता है कि उसका जितना भी न्यूट्रिशन होता है, जो भी ऑक्सीजन होती है, सारी चीजें उसे किससे मिलती हैं? माँ से मिलती हैं, और सभी माँ के ही पेट से आते हैं। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड रहता है। किससे? अपनी माँ से कनेक्टेड रहता है। और प्लेसेंटा किससे जुड़ा होता है? एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। तो एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसमें जो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह से काम करता है, इसके बारे में बताएंगे। तो एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसमें एम्बिलिकल आर्टरी निकलती है, उसमें एम्बिलिकल आर्टरी दो पाई जाती हैं। जो एम्बिलिकल आर्टरी होती है वो दो होती है, और एक क्या होती है? एम्बिलिकल वेन होती है। ओके, यहाँ पे ये जो रेड से मैंने इंडिकेट किया है ये क्या है? एम्बिलिकल वेन है, और ये जो ब्लू से इंडिकेट किया है ये क्या है? एम्बिलिकल आर्टरी है। ठीक, अगर आपको भूल जाता है, नहीं याद रखता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, आवा आवा। इसमें 2 आर्टरीज और एक क्या है? वेन है। 2 धमनियां है और एक शिरा है। तो बच्चों में होता क्या है, ये जो अम्बिलिकल वेन है, हमने जो हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि जो धमनियां होती हैं, आर्टरीज होती है, उसमें कैसा ब्लड जाता है? प्योर ब्लड बहता है। और वेन्स जो होती है, शिरा जो होती है, इसमें कैसा ब्लड बहता है? इम्प्योर ब्लड बहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे एम्बिलिकल आर्टरीज और एम्बिलिकल वेन के केस में, ये जो एम्बिलिकल वेन होती है उसमें कैसा ब्लड रहता है? उसमें प्योर ब्लड रहता है, एकदम प्योर, 100% प्योर ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। किसमें? एम्बिलिकल वेन में। ये जो रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया है यहाँ पे, आपको समझ में क्लियर हो पा रहा होगा। ये जो रेड कलर से है ये है एम्बिलिकल वेन है, और ये क्या है? एम्बिलिकल आर्टरी है। तो एम्बिलिकल वेन में 100% प्योर ब्लड पाया जाता है, और जो एम्बिलिकल आर्टरी है, यहाँ पे आर्टरी जो होती है ये 2 होती हैं, 2 एम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं। तो ये एम्बिलिकल आर्टरीज है। तो एम्बिलिकल आर्टरीज में कैसा ब्लड रहता है? इम्प्योर ब्लड रहता है। इम्प्योर ब्लड रहता है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पाया जाता है, उसमें CO2 वाला ब्लड रहता है। ठीक है, इसे मैंने ब्लू से इंडिकेट किया है, ये यहाँ पे ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है जो आर्टरीज है इसमें, क्योंकि इसमें कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है, और वेन में प्योर ब्लड है। तो यहाँ पे जब ये ब्लड ये वेन लेके जाती है, कहाँ पे? इस तरह से लेके जाएगी ये बच्चे में जब, तो सबसे पहले ये जो हमने बताया अभी यहाँ पे कि एम्बिलिकल वेन में कैसा है? प्योर ब्लड है। तो यहाँ से इसकी एक और ब्रांच निकलती है, यहाँ बीच से क्या होता है, इसकी एक और ब्रांच निकलती है, और ये ब्रांच किधर जाती है? ये लीवर की तरफ। तो मतलब ये जो ब्लड जा रहा है एम्बिलिकल वेन से, प्योर ब्लड जो जा रहा है, ये कहाँ पे जाएगा? लीवर में जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे का जो लीवर है उसको कैसा ब्लड मिल रहा है? 100% प्योर ब्लड मिल रहा है, क्योंकि जो एम्बिलिकल वेन है उसमें 100% प्योर ब्लड है। और सबसे पहले ये ब्रांच इसकी जो एक ब्रांच है वो कहाँ पे जा रही है? लीवर पे जा रही है, लीवर में जा रही है। तो लीवर से कनेक्ट है, मतलब जो प्योर ब्लड है कहाँ पे जा रहा है? 100% प्योर ब्लड लीवर में। तो जो सबसे ज्यादा प्योर ब्लड होता है वो बच्चे के कहाँ पे? लीवर में पाया जाता है। अब क्या होता है, अब ये जो वेन है ये और आगे जाएगी, यहाँ पे ये वेन और आगे बढ़ रही है, और आगे जब ये बढ़ेगी तो ये किससे मिलेगी? इंफीरियर वेना कावा से। और इंफीरियर वेना कावा कौन सी है? वेना कावा होती है महाशिरा। महाशिरा का काम क्या होता है? इम्प्योर ब्लड, हमारी बॉडी से इम्प्योर ब्लड लाना, मतलब अशुद्ध खून लेके आना। तो ये इंफीरियर वेना कावा कैसा ब्लड लेके जा रही है? ये यहाँ पे ब्लू से मैंने इंडिकेट किया है, ये इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है हमारी बॉडी से। तो ये इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है, और क्या होता है यहाँ पे, ये जो हमारी अम्बिलिकल वेन है, जब यहाँ पे
आगे बढ़ेगी, लीवर के बाद जब थोड़ी और आगे बढ़ेगी, हमने बताया था ना कि यहाँ पे ब्रांच इसकी एक और निकली है, तो यहाँ पे जब और आगे बढ़ेगी तो ये किससे मिल जाएगी, इंफीरियर वेना कावा से मिल जाएगी। और जब ये इंफीरियर वेना कावा से मिलेगी तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 100% प्योर ब्लड और इसका इम्प्योर ब्लड, मतलब ये जो अम्बिलिकल वेन है इसका प्योर ब्लड और इंफीरियर वेना कावा महाशिरा का इम्प्योर ब्लड यहाँ पे मिक्स हो जा रहा है। ये मैंने ब्लू से रेड से दोनों से इंडिकेट किया है, यहाँ पे ब्लू और रेड दोनों कलर यूज किया है मैंने यहाँ पे समझाने के लिए कि जो ब्लड है वो मिक्स ब्लड है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिक्स हो जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे मिक्स ब्लड होगा और इसमें जो प्योर ब्लड होगा लगभग 80% के आसपास होगा, 20% ब्लड जो है वो कैसा होगा, इम्प्योर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इम्प्योर ब्लड मिल जा रहा है। तो जब ये ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट आर्टरी में आएगा, यानी कि दाएं आलिंद में आएगा। तो होता क्या है, दाएं आलिंद में अभी तक हम क्या पढ़ते थे, राइट आर्टरी में जाने के ब्लड कायदे से कहाँ पे आना चाहिए, राइट वेंट्रिकल में आना चाहिए। लेकिन यहाँ बच्चों में जो होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है, हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आई बात समझ में, अलग होता है। बच्चों में क्या होता है, ये जो सेप्टम होता है, ये जो सेप्टम होता है जो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करता है, राइट आर्ट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये सेप्टम जो होता है यहाँ पे इस तरह से खुला हुआ होता है, यहाँ पे खुला हुआ होता है इस तरह से, जो खुला हुआ होता है और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड जब हमारा आएगा फोर्स के साथ आएगा, प्रेशर के साथ आएगा। तो जब प्रेशर के साथ ब्लड आएगा तो उसको यहाँ से स्पेस मिलता है, तो हमारा ब्लड जो ब्लड हमारा एडल्ट बॉडी में क्या होता है, इस तरह से जाता है, इस तरह से आता है, वो ब्लड यहाँ पे किस तरह से जाएगा, बच्चे में किस तरह से जाएगा, वो ब्लड यहाँ पे इस तरह से आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा और फिर वो ब्लड यहाँ से नहीं जा करके ये ब्लड कहाँ से जाएगा, ये यहाँ से पास हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाएगा, बाएं आलिंद में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से 80% प्योर ब्लड आया और यहाँ से जो ब्लड, जितना पूरा ब्लड आया उसमें उसका 30% यहाँ पे रह जाता है, 30% ब्लड यहाँ पे रह जाएगा, बाकी 70% जो पूरा ब्लड है वो यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि जब फोर्स ज्यादा होता है तो ब्लड की ज्यादा क्वांटिटी जो होती है लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगी और जो कुछ ब्लड है, थोड़ी बहुत मात्रा ब्लड की लगभग 30% के आसपास यहाँ पे रह जाती है, राइट आर्टरियम के अंदर बच जाती है, ठीक है। तो अब इतना हो गया। अब ब्लड कहाँ पे आएगा, ब्लड आएगा हमारा यहाँ पे, इसके बाद आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा कहाँ पे, एओर्टा में आएगा। यहाँ पे बताया था बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है जिसे मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। वाल्व के थ्रू यहाँ से क्या होगा, ब्लड आएगा, यहाँ पे हमारे एओर्टा में आएगा और एओर्टा से ब्लड कहाँ चला जाएगा, बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई होगी। यहाँ पे ये जो 3 आर्टरीज ये दिखाई गई हैं, ये क्या है, यहाँ पे ये नेक, ब्रेन और हमारी जो आर्म्स होती हैं, इन सभी ऑर्गन्स में क्या होता है, ब्लड का सप्लाई करती हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर ब्लड क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी में चला जाएगा। ये तो हो गया जो इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है उसकी बात हो गई, ठीक है। अब एक और वेन होती है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर महाशिरा हमने बताया था। ये कहाँ से ब्लड लेके आती है, ये हमारी जो बॉडी होता है, हमारे चेस्ट के जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं, ऊपर वाले भाग होते हैं, वहां से ब्लड लेके आती है, वहां से रक्त लेके आ रही है। इंफीरियर कहाँ से लेके आ रही थी, ये नीचे वाले पोर्शन से लेके आ रही थी, चेस्ट के नीचे जितने भी ऑर्गन है वहां से ब्लड लेके आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्लड आया वो चला गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे सुपीरियर वेना कावा है, इससे जो ब्लड आ रहा है ये क्या होगा, ब्लड इस तरह से आएगा और यहाँ पे आएगा कहाँ, राइट आर्ट्रियम में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैसा ब्लड आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये,
मतलब 80% ऑक्सीजनेटेड था, इसमें 80% ऑक्सीजन थी और बाकी क्या था 20% कार्बन डाइऑक्साइड था, क्योंकि यहाँ पे ये मिक्स हो गया था। तो इसकी क्वांटिटी 30% अभी बची हुई है, 70% जो मात्रा है वो लेफ्ट आर्टरियम में आ गई है। तो अब क्या होगा, इससे सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड आ रहा है वो क्या है, पूरी तरह से डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि पूरी तरह से इम्प्योर है। तो ये ब्लड क्या करेगा, जब इसमें आएगा तो ये ब्लड यहाँ पे मिक्स होगा। ये जो मिक्स ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, और ये जो इम्प्योर ब्लड है यहाँ पे भी ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि ये पूरा क्रॉस कर रहा है, ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे ब्लड हमारा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और 30% क्वांटिटी तो पहले से ही बची हुई है, यानी कि ऑक्सीजन वाले ब्लड की जो मिक्स ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है, तो 30% क्वांटिटी बची हुई है। तो ये पूरा ब्लड कहाँ पे आएगा, ये पूरा ब्लड क्या होगा, आएगा यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आएगा। जब राइट वेंट्रिकल में आएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व त्रिवली कपाट के थ्रू आएगा हमारा ये ब्लड। इसके बाद क्या होगा, ब्लड हमारा यहाँ पे आएगा सेमीलुनर वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में आएगा। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड को कहाँ पे लेके आएगी, लंग्स पे लेके आएगी। ठीक है, लंग्स में लेके जाएगी। लेकिन यहाँ पे बता दें कि जो बच्चा होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका जो लंग्स होता है वो फंक्शनल नहीं होता है। ओके, उसका जो लंग्स होता है, उसके फेफड़े जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे डायरेक्ट सब कुछ माँ से ही मिल रहा है, तो जरूरत ही नहीं है उसे काम करने की। तो ये जो ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी धमनी से जो ब्लड आ रहा है फुफ्फुस धमनी से, ये क्या होगा, इसका कुछ मात्रा, ब्लड की कुछ मात्रा ही लंग्स में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। कुछ ही मात्रा फेफड़े में इसलिए जाएगी क्योंकि जब काम नहीं कर रहा है उसे उतनी ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, जब काम नहीं कर रहा है तो उसे कम ब्लड की जरूरत पड़ेगी, और केवल उतने ही ब्लड की जरूरत पड़ेगी जितने में वो जिंदा रह सके या जितना उसके मैच्योर होने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो उतना ही ब्लड इसमें जाएगा, लंग्स में, फेफड़ों में केवल उतना ब्लड जाएगा जो उसके फंक्शनल होने के लिए जरूरी है, जीवित रहने के लिए, मैच्योर होने के लिए जितने ब्लड की जरूरत है। ठीक है, तो ब्लड की कुछ मात्रा यहाँ पे जाएगी और बाकी कहाँ पे जाएगा, तो जो बेबी होता है उसके यहाँ पे क्या होता है, ये एक और ब्रांच निकलती है, किससे, पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी से एक और ब्रांच निकलती है इस तरह से, और ये किससे मिलती है, एओर्टा से। ये क्या है, एओर्टा। एओर्टा है, ये महाधमनी है, एओर्टा, इससे एओर्टा से मिलती है। तो अब जहां पे आर्टरीज और आर्टरीज मिलती हैं, जहां पे दो धमनियां आपस में मिलती हैं, आर्टरीज और आर्टरीज का कनेक्शन पाया जाता है, दो धमनी आपस में मिलती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, डक्टस, डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस कहा जाता है, जहां पे दो आर्टरीज मिलती है। और यहाँ पे हमने क्या बताया था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये अम्बिलिकल वेन और इंफेरियर वेना कावा मिल रही थी। यहाँ पे दो वेन आपस में मिल रही थी, दो शिराएं आपस में मिल रही थी, तो इसे क्या कहा जाता है, डक्टस, डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस कहा जाता है इसे। ओके, और इसे जहां पे आर्टरी मिलती है उसे क्या कहा जाता है, डक्टस आर्टरियोसिस कहा जाता है। तो जो बच्चा माँ के पेट में होता है उसमें तीन स्ट्रक्चर, उसका जो हार्ट होता है उसमें तीन स्ट्रक्चर अलग से पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, एक कहाँ पे, एक ये होता है पहले नंबर पे जहाँ पे दो आर्टरीज आपस में मिलती हैं, सॉरी, जहाँ पे दो वेन आपस में मिलती हैं, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा, दो वेन यहाँ पे आपस में मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, डक्टस वेनोसस कहलाएगा। पहला ये स्ट्रक्चर जो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब पाया जाता है, पहला ये। और दूसरा कौन सा है, ये दूसरा हो गया ये डक्टस आर्टरियोसस, जहां पे ये वेन और सॉरी आर्टरीज और आर्टरीज आपस में मिल रही हैं, यानी कि दो धमनियां आपस में मिल रही हैं,
एओर्टा भी धमनी है और पल्मोनरी आर्टरी भी कैसी है, वो भी धमनी है। दो धमनियां आपस में मिल रही हैं तो ये क्या कहलाएगा, डक्टस आर्टियोसस कहलाएगा। और तीसरा कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमें याद रखना है, ये जो दिल में ये जो स्पेस बना होता है, ये जो होल बना होता है, इसे कहा जाता है फोरामेन ओवाले कहा जाता है। यहाँ पे ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, तो आपको तीन चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसमें तीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो अलग से होते हैं, वो नए, वो कौन से होते हैं, डक्टस वेनोसस, दूसरा होता है डक्टस आर्टियोसस जहाँ पे आर्टरी मिलती है, और तीसरा होता है ये फोरामेन ओवाले। ये क्या होता है, ये यहाँ पे जो गैप होता है, ठीक है, ये जो होल होता है, गैप होता है, ये फोरामेन ओवाले कहलाता है। क्लियर। तो जो ब्लड यहाँ पे आया तो कुछ ब्लड कहाँ पे चला गया, लंग्स में चला गया, जितने में कि लंग्स क्या रहे हमारा, लाइव रहे, फंक्शनल रहे। ठीक है, लाइव रहे, फंक्शनल नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शनल नहीं होता है, कि इसलिए मतलब मैच्योर होने के लिए जितने ब्लड की क्वांटिटी की जरूरत होती है उतना ब्लड वहां पे चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब बाकी जो ब्लड रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, इस बाईपास के थ्रू। ये क्या है, बाईपास है, पल्मोनरी आर्टरी जो है यहाँ पे ब्रांच नहीं हो रही है यहाँ पे, तो इस बाईपास के थ्रू ब्लड क्या होगा, चला जाएगा कहाँ पे, डिसेंडिंग एओर्टा में चला जाएगा। डिसेंडिंग एओर्टा से कहाँ पे जाएगा, चला जाएगा, कुछ भाग जाएगा यहाँ पे। अब देखना है यहाँ पे कि एओर्टा प्योर ब्लड लेके आ रही है, ये प्योर ब्लड लेके आ रही है एओर्टा, इससे कैसा ब्लड जा रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है। तो लेकिन ये जो इम्प्योर ब्लड है ये कब मिक्स हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो बॉडी का ऊपरी पोर्शन है, नेक है, ब्रेन है, इन सबको कैसा ब्लड मिल रहा है, प्योर मिल रहा है, क्योंकि ये जो जहाँ पे ब्लड मिक्स हो रहा है ये पहले ही तीन ब्रांचेस पहले ही निकल गई है, मतलब जो प्योर ब्लड है वो पहले ही निकल जा रहा है, फिर आगे आ करके ये पल्मोनरी आर्टरी मिल रही है यहाँ पे ये पहले ब्लड यहाँ चला गया, उसके बाद ब्लड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मिल रही है ये। ठीक है, तो जो इम्प्योर ब्लड होगा ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा, तो इसका कुछ भाग जो है वो जाएगा लोअर पोर्शन को जाएगा, क्योंकि इसमें एओर्टा से प्योर ब्लड आ रहा है, तो कुछ भाग जो होगा ये लोअर पोर्शन में चला जाएगा, शरीर के जो निचले भाग में जाएगा, निचले अंगों में जाएगा। उसके बाद ये डिसेंडिंग एओर्टा जो है, डिसेंडिंग एओर्टा से कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से जो आर्टरीज जुड़ी होती हैं, अम्बिलिकल आर्टरीज, यहाँ पे आर्टरी उल्टा काम करती हैं, इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं, तो ये इम्प्योर ब्लड यहाँ से चला जाएगा वापस से बेबी की बॉडी से। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाकी ब्लड चला गया यहाँ पे और लंग्स में, और जो लंग्स में जो ब्लड रहेगा, थोड़ा बहुत ब्लड जो लंग्स में गया है वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ से इस तरह से चला जाएगा, कहाँ पे, लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद क्या होगा, ये ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से फिर वापस इस तरह से घूम करके चला जाएगा इम्प्योर ब्लड कहाँ पे, आर्टरीज के थ्रू वापस से बच्चे की बॉडी से बाहर। तो अब यहाँ पे देखना है कि कभी कभी होता क्या है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, ये जो शंट होता है या फोरामेन ओवाले जो होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, बोलते हैं ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका रोना बहुत जरूरी होता है। उसका रोना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि जब बच्चा पहली बार रोता है ना तो बहुत तेजी से गैस जो होता है इनटेक करता है, रोता है तो बहुत ज्यादा गैस लेता है, लगभग 70 ml के आसपास वो एयर क्या है लेता है। ठीक है, तो जब वो एयर लेता है और तेजी से रोता है तो उसके जो लंग्स होते हैं, लंग्स में जो एल्वेलाई होता है वो फूल जाते हैं, और वो क्या होता है, लंग्स क्या होता है, वो फंक्शनल हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। तब बच्चे का जो लंग्स होते हैं फेफड़े होते हैं, वो पहली बार काम करना शुरू करते हैं आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद ही बच्चे का फेफड़ा जो होता है काम करना शुरू करता है। कब, जब बच्चा पहली बार तेजी से रोता है, और जो रोता है तो क्या होता है, वो एयर ज्यादा क्वांटिटी में लेता है, जो एयर ज्यादा क्वांटिटी में लेगा तो प्रेशर बनता है, जब प्रेशर बनता है तो एक चीज क्या होता है, पहला तो ये हो गया, लंग्स में जो एल्वेलाई होते हैं वो फूल जाते हैं, एल्वेलाई फूल जाएंगे तो लंग्स काम करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जब ब्लड लंग्स के एल्वेलाई फूल गए, ठीक है, लंग्स काम करना शुरू कर दिए, मतलब कि जो
ब्लड था वो लंग्स में बहुत तेजी से आएगा, ब्लड की ज्यादा मात्रा आएगी, क्योंकि अब अभी तक क्या था, काम नहीं कर रहा था तो थोड़ी सी मात्रा जा रही थी जितने में केवल जीवित रह सके। अब जब काम करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा ब्लड की जाएगी जो नॉर्मली जाती है। तो जब वो ब्लड होगा वो तेजी से फोर्स के साथ आएगा यहाँ पे, और जो तेजी से ब्लड फोर्स के साथ, पहली बार बहुत सारा ब्लड जब फोर्स के साथ आएगा कहाँ पे, लेफ्ट आर्ट्रियम में, बाएं आलिंद में जब आएगा तो क्या होगा, ब्लड इतने ज्यादा फोर्स से आएगा कि फोर्स के कारण ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इस तरह से बंद हो जाती है, यहाँ पे इस तरह से बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये जो फोरामेन ओवाले है, यहाँ पे जो स्पेस था, तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे मेम्ब्रेन थी उसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। मतलब हमारा जो हार्ट है वो जनरली जैसे होता है, बाहर आने के बाद वो नॉर्मल तरीके से काम करना शुरू कर देगा। अब जो ब्लड यहाँ से आएगा वो सीधे वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से यहाँ पे जाएगा, और इसके बाद सारी प्रोसेस जैसे सर्कुलेशन सिस्टम में हमने पढ़ा है उस तरीके से शुरू होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बच्चा रोता नहीं है या कुछ कारणों से ये जो यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है ये बंद नहीं हो पाती है, ये क्या होती है, ये बंद नहीं हो पाती है और ये खुली रह जाती है, तो क्या होता है, जब ये मेम्ब्रेन नहीं बंद होगी, खुली रह जाएगी, तो क्या होता है, यहाँ पे बच्चे के दिल में छेद हो जाता है। ठीक है, बच्चे के दिल में हम क्या देते हैं कि बच्चे के दिल में छेद पाया गया है, और आफ्टर बर्थ इसी फोरामेन ओवाले को क्या कहा जाता है, फोसा ओवैलिस। इसे क्या दूसरा नाम दे दिया जाता है, फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस। इसे फोसा ओवैलिस कहा जाता है आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो ये तो हो गया कि दिल में छेद इस तरह से हो जाता है जब ये यहाँ पे मेम्ब्रेन बंद नहीं हो पाती है तब। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि बाकी के जो स्ट्रक्चर थे, ये डक्टस वेनोसस और ये डिसेंडिंग एओर्टा, इनका क्या होता है। यहाँ पे हमने देख लिया कि ये बंद हो जाता है, जब बंद हो जाता है तो जो हमारा हार्ट होता है नॉर्मल तरीके से काम करना शुरू करने लगता है, क्योंकि जो ब्लड यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे आता था, तो नॉर्मली क्या होगा, जब ये बंद हो जाएगा तो ब्लड क्या होगा, यहाँ से आना शुरू कर देगा, नॉर्मल रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे हार्ट का है वो नॉर्मल तरीके से काम करेगा। और जब यहाँ पे ये बंद नहीं हो पाएगा तो इसी को क्या कह देते हैं कि बच्चे के दिल में छेद पाया गया है। ठीक है, अभी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके, कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, किन कारणों से पता चलता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे जान लेते हैं आफ्टर बर्थ और क्या क्या इसमें क्या किस किस के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बताया था डक्टस वेनोसस के बारे में, तो आफ्टर बर्थ इसकी भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लेसेंटा को काट के अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जब प्लेसेंटा ही नहीं रहेगा, एम्बिलिकल कॉर्ड ही उसका काम खत्म हो जाएगा। तो जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे डक्टस वेनोसस का, और ये जो यहाँ पे ये मिल रहे हैं यहाँ पे, ये लगभग 5 मिनट के अंदर ही क्या होते हैं, फंक्शनली क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और ये जो यहाँ पे डक्टस आर्टरियोसस है, ये भी यहाँ पे ये फंक्शनली क्लोज हो जाते हैं। मतलब कि ये इनका काम जब बच्चे के जन्म लेने के 5 मिनट के अंदर ही इनका काम बंद हो जाता है, ये काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये काम करना बंद कर देते हैं और क्या कहते हैं, ये जैसे हमने पढ़ा है कि अपेंडिक्स होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में रहता है, और ये क्या करते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में ही क्या रहते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद ही क्या होता है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह ये पाए जाते हैं, फंक्शनल नहीं रहते हैं। तो ये हो गया इनका काम खत्म। और यहाँ पे क्या रहता है, फोरामेन ओवाले रहता है, जिसे आफ्टर बर्थ से फोसा ओवैलिस कहा जाता है। तो ये जो फोसा ओवैलिस होता है, दिल में छेद होता है, तो जिन बच्चों के दिल में छेद होता है तो उनका जो ब्लड होता है यहाँ पे मिक्स हो जाता है। जो बेबी माँ के पेट में होता है उसके बॉडी में जो प्योर ब्लड 100% प्योर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, वहाँ पे अभी आपने देखा वहाँ पे क्या होता है, ब्लड मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो वो पेट में रहता है तो कोई काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है,
तो वो बना यहाँ पे ये क्या रहता है, गॉड गिफ्टेड रहता है ये फोरामेन वाले, ये जो प्रेशर आता है उसको मेंटेन करने के लिए बनाया गया होता है, लेकिन आफ्टर बर्थ इसका काम खत्म हो जाता है, तो ये बंद हो जाता है। जब बंद नहीं हो पाता है जिन बच्चों में, तो क्या होता है आफ्टर बर्थ जब वो बहुत छोटा बेबी रहता है तो क्या होता है, जब फीड करता है, ठीक है, जब मिल्क पीता है तो क्या होता है, जब सांस भी लेता है साथ साथ और फीड भी करता है, तो क्या होता है वो ऑक्सीजन की उतनी मात्रा उसके ब्लड में नहीं जा पाती है, या उसके ब्लड में ऑक्सीजन की इतनी क्वांटिटी नहीं जा पाती है, तो क्या होता है उसे उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं, उल्टियां आने लगती हैं। कभी कभी बच्चा, ये कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि बच्चा एकदम बेहोश हो जाता है और शरीर उसका नीला पड़ने लगता है, तो इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो लक्षण जो बच्चे में आते हैं, उल्टियां होने लगती हैं फीड करते समय, और जब बच्चा हाथ पैर चलाता है फिर खेलता है तो क्या होता है, जैसे उसकी सांस फूलने लगती है, ये कई तरह के लक्षण होते हैं। तो जब अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपकी जांच करेगा, तो जो आपकी रिपोर्ट आएगी उसमें क्या होगा, उसमें इंडिकेट किया रहेगा, क्या दिया रहेगा, फोसा ओवैलिस। और ये फोसा ओवैलिस क्या होता है, यही होता है ये जो फोरामेन ओवाले रहता है बर्थ के पहले, बर्थ के बाद इसे फोसा ओवैलिस कहा जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। टॉपिक को मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ समथिंग इज नॉट क्लियर, यू कैन कमेंट अस इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।